एक बात बोलता हूं, आप कमेंट में अपने प्रश्न लिखे, मैं मोदी जी तक भेजता हूं। अगर मोदी जी ने आप लोगों का एक भी प्रश्न का उत्तर दिया, प्रत्येक प्रश्न वाले को मैं 10,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। जिन प्रश्न का जवाब आएगा, मैं उन प्रश्नों को 10,000 रुपए का पुरस्कार निजी तौर पे दूंगा। वो इसलिए कि मुझे यह देखना है कि क्या मोदी जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि अब तक तो मैंने उनको मन की बात करते हुए देखा है, दिल की बात सुनते हुए नहीं देखा। और एक बात मैं आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को सुनिएगा। इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आपको पता है ना मैं किसके लिए बोल रहा हूं? इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें अपने पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज ओएनजीसी बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवेज बिक रही है, बीएसएनएल बिक रहा है, एफडीआई हो रहा है। तो इतिहास गवाह है ना कि देश का निकम्मी औलाद देश की सारी चीजें बेच रहा है। और चलो चैलेंज करता हूं, चलो तो यार तुम लोग इतना कुछ लिख रहे हो ना, गाली गलौज, चलो चैलेंज करता हूं, कहो अपने बीजेपी के नेताओं से इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट कर ले। इस बार ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से वोट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत? ओपन चैलेंज। राइट टू रिकॉल का परमिशन दे दीजिए, आपके ज्यादातर सांसद जो है ना वापस चले जाएंगे। कल अशोक गहलोत जी ने अपने एमएलए के साथ जाके वो किया कि भाई सत्र वगैरह बुलाया जाए, तो उसकी चर्चा सारे न्यूज चैनल में हो रही है कि गवर्नर को खतरा हो रहा है। कलराज मिश्र जो है राजस्थान के गवर्नर, उनको अभी डर लग रहा है, बताइए। लेकिन लोगों को जो आसाम में डर लग रहा है, लोगों को जो आसाम में दर्द हो रहा है, उसके लिए केंद्र की सरकार और वहां के गवर्नर वगैरह को कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या विडंबना मना है हमारी देश की। जो बोले वो चैनल बंद, जो एक्टिविस्ट हो कुछ बोले वो जेल में बंद, और बाकी तो कोरोना में आप देख ही रहे किस तरह का दंड हमें दिया जा रहा है। जब सरकार में नहीं थे तो मोदी जी आप सारे नदियों को जोड़ रहे थे, तब आप गंगा जी में जहाज चलवा रहे थे, बनारस से इलाहाबाद आपकी जहाजें चल रही थी। अब तो आप सरकार में आए हुए 6.5-7 साल हो गए, आप हमें ये बता दीजिए मछली के बोट के अलावा कौन सा जहाज आप चला रहे हैं पानी का, बताएं। प्रश्न तो करे जाएंगे ना। आपने गांधी परिवार से प्रश्न किया, आपने ममता बनर्जी के सरकार से प्रश्न किया, आप कोई निराले तो है नहीं कि आपके ऊपर हम प्रश्न ना करें। ऐसा अनूठे व्यक्ति आप भी नहीं है, देश के नागरिक ही है माननीय प्रधानमंत्री जी आप। हमने आपको चुना है, हमारा तो अधिकार है, मैं तो बोलूंगा हक के साथ। आज आप पावर में हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं सवाल करते। अरे आप इंतजार तो कीजिए 15 अगस्त का। भाई और बहनों, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है ना, वहां भी जा रहा हूं, और जिस सरकार के अधीन हम काम कर रहे हैं भी या रह रहे हैं, इस सरकार की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने तो कोरोना काल में भी हमें दंड देना शुरू कर दिया, फाइन लगा दिया, ये नहीं हो सका कि मास्क बांट दिए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, भाई सुशासन बाबू, और कितने दिन लोगे आप बिहार की राजनीति में? शर्म नहीं आती? 70 घाट में नया पुल बना तो पुल बह जाता है, आपको दुखी नहीं होता? शर्म ही नहीं आती? क्या वहां भी विपक्ष की चाल है? अरे विपक्ष का काम है प्रश्नों को उठाना, परेशानियों को उठाना। अभी बिहार में एक वीडियो आई थी, आपने देखा होगा, एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से ले जाया गया नाव के अंदर जुगाड़ बना के। जुगाड़ शब्द का यूज कर रहा हूं। यह है आपका सुशासन। लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में, यह है आपका सुशासन। और एक बात मुझे बताया गया था, माननीय गृह मंत्री जी, आप तो चाणक्य नीति को बहुत मानते हैं। चाणक्य जी ने एक बार एक बात बोला था कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों पे। स्मृति ईरानी जी, आपके लिए है ये, गौर से सुनिएगा। एक अधिवेशन में आपने बहुत कुछ बातें कही थी, आज आप कहीं नजर नहीं आती। दिल्ली चुनाव में गौतम गंभीर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, आपने बहुत चर्चे किए थे, लेकिन गौतम गंभीर जी क्यों भाई? जंगल राज है, कितने बंद करोगे? जेल कम पड़ जाएगी तुम्हारी, जेल में घुस के आंदोलन करूंगा। मारोगे? कितना मारोगे? किस बात का भय दिखाओगे? गाड़ी का नंबर फ्लैश कर दोगे? कर लो। ये शुभेंदु कुमार पांडा लिखते हैं मेरे को अभी, भाई साहब आओ ना रोड पे, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। जब आप देखोगे ना जमीन पे आप लोगों के, आपने तो बीजेपी का आईटी सेल देखा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखें, लोगों का दर्द आके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपकी विचार बदल जाएगी। मेरे प्रिय देशवासियों, एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा, आप किसी भी पार्टी को माने,
लेकिन एक बार आके धरातल पे जमीनी तौर पे चीजों को देखिए तो सही। अरे प्रश्न तो उठाना चाहिए। ये राजेंद्र सरोज ये लिखते हैं कि तेरे को मिर्च क्यों लग रही है। अरे सरोज जी, मिर्च नहीं लग रही है। आप जो कमेंट लिख रहे हो, मुझे मिर्च नहीं लग रही। मैं भी हिंदुत्व और मुझे गर्व है हिंदुत्व पे, लेकिन मेरा हिंदुत्व ये नहीं सिखाता कि केवल भाषणों में हिंदुत्व हो। हिंदुत्व सेवा का परमार्थ है। हिंदुत्व का मतलब होता है सेवा भावना। आइए ना, सेवा कीजिए। ऐसे कमेंट करके क्या करना है। मैं तो निकलता हूं रोड पे, मैं तो मिलता हूं। ये देखिए सुजीत चौधरी देश का गद्दार बताते। क्यों भाई, क्यों भाई? देश के लिए ईमानदार केवल यही लोग हैं। नेताजी बीजेपी में थे क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के फॉलोअर थे क्या? वल्लभ भाई पटेल बीजेपी के थे क्या? चलिए बात करते हैं। अशफाक उल्लाह खान बीजेपी के थे क्या? महात्मा गांधी बीजेपी के थे क्या? चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के थे क्या? बटुकेश्वर दत्त बीजेपी के थे क्या? राजा राममोहन रॉय बीजेपी के थे क्या? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बीजेपी के थे क्या? और कितने नाम गिनाऊं? जब देखो एक मन में एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज पाल रखा अपने दिमाग में। बाबा साहब अंबेडकर बीजेपी के थे क्या? अरे भाई साहब, स्वामी विवेकानंद बीजेपी के थे क्या? अरे देश हमारा है मेरे भाई। पार्टीज तो आती जाती रहेंगी। राजनीति वाले कभी कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। जब भी तो रेबेलियन तैयार हो रहा है। हमें नहीं मतलब है पॉलिटिक्स से, ना मुझे पॉलिटिक्स करनी है। कभी पॉलिटिक्स करना होता तो अपने नाम का आगे रेबेल नहीं लिखवाता। अरे मेरी लड़ाई विचारों से है, मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई केवल विचारों से है। अरे सिलेक्शन और इलेक्शन दो चीजें हैं। और चलो चैलेंज करता हूं। चलो तो यार, तुम लोग इतना कुछ लिख रहे हो ना, गाली गलौच। चलो चैलेंज करता हूं, कहो अपने बीजेपी के नेताओं से इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट कर ले। इस बार ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से वोट कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत? ओपन चैलेंज। राइट टू रिकॉल का परमिशन दे दीजिए। आपके ज्यादातर सांसद जो है ना वापस चले जाएंगे। राइट टू रिकॉल दे दीजिए। आपको मतलब सीए लाना है, एनपीआर लाना है, एनआरसी लाना है। अरे राइट टू रिकॉल भी ले आइए ना, मैं मना नहीं कर रहा। राइट टू रिकॉल लेके आ जाइए। राइट टू रिजेक्शन ले आइए कि जो नेता काम नहीं करेगा रिजेक्शन का पावर हो 1 साल के अंदर। आप बताओ। अरे मुद्दों पे बात करोगे ना, आप नतमस्तक हो जाओगे रेबल्स के आगे। हमने देश के बारे में सोचा है, निजी सोच नहीं है। और उसमें आप भी हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में वो भी हमारे प्रिय हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को भी सम्मान करता हूं, प्यार करता हूं मैं आप लोगों से। मेरे देशवासी हैं आप लोग। लेकिन जहां गलत है वहां तो बोलेंगे भाई। जायज बात तो कही जाएगी। भाई और बहनों, एक छोटा सा प्रश्न। इस बार का इलेक्शन बैलेट पेपर से कर लीजिए ना। अगर आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी की छवि है, ईवीएम को छोड़ देते हैं इस बार। आइए ना खुले मैदान पे, चौड़े में। ईमानदारी की तो हमेशा जयकार होती है, वीरता हमेशा जीतती है। बेशक वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे धमकियों से रेबल डरने वाला नहीं है। जय हिंद।